साथियों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। इसी क्रम में आपको स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाते हुए पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम, लेखक पंडित श्री राम शर्माचार्य, विषय महत्वाकांक्षाएं और असंतोष पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। आज अधिकाधिक सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लालायित है। यह लालसा इतनी अधिक है कि वह अपनी उचित मर्यादाओं से कहीं अधिक चाहता है। यह नहीं सोचता कि मेरी योग्यता, श्रमशीलता तथा सामर्थ्य की तुलना में जो कुछ मिला हुआ है यह संतोषजनक है या नहीं। हर व्यक्ति असंतुष्ट दिखाई पड़ता है। इसका कारण एक ही है कि वह जितना प्राप्त हो चुका है, हो रहा है, उसे अपर्याप्त मानता है और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए लालायित है। जितनी आकांक्षा करता है उसकी तुलना में उसे जितना कम मिला हुआ होता है उतना ही वह दुखी और असंतुष्ट रहता है। असंतोष एक प्रकार का दर्द है जिससे मनुष्य को उसी प्रकार की बेचैनी बनी रहती है जैसे आंख का दर्द, पेट का दर्द, कान का दर्द, दाढ़ का दर्द होने पर होती है। हम अपने चारों ओर ऐसे ही दर्दमंदों का समूह इकट्ठे हुआ देखते हैं। साथियों, असंतोष से अवनति ही होती है। उन्नति की आकांक्षा एक बात है और असंतोष बिल्कुल दूसरी। उन्नतशील व्यक्ति आशा, उत्साह, धैर्य और साहस को साथ लेकर प्रसन्न मुख मुद्रा और स्थिर चित्त के साथ आगे बढ़ते हैं। गहरे पानी में उतरते हुए हाथी जिस प्रकार अपना एक एक कदम बहुत संभाल कर रखता है और जहां गड्ढा दिखता है वहां से तुरंत पैर पीछे हटा लेता है, उसी प्रकार प्रत्येक उन्नतशील व्यक्ति संभाल संभाल कर अपना प्रत्येक कदम आगे बढ़ाता है। स्वस्थ चित्त एवं उद्वेग रहित व्यक्ति ही वर्तमान कठिनाइयों का सही कारण ढूंढ सकने में समर्थ हो सकता है। उसी की सूझबूझ ठीक तरह काम करती है और वही कठिनाइयों एवं बाधाओं का निराकरण कर सकने में समर्थ होता है और वही प्रतिकूल परिस्थितियों में देर तक दृढ़तापूर्वक खड़ा रह सकता है। जिसमें इतनी दृढ़ता न होगी वह अधीर व्यक्ति कभी किसी महत्वपूर्ण सफलता का अधिकारी न हो सकेगा। साथियों, उतावले और जल्दबाज, असंतुष्ट और उद्विग्न व्यक्ति एक प्रकार के अधपगले कहे जा सकते हैं। वे जो कुछ चाहते हैं उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाने की कल्पना किया करते हैं। यदि जरा भी देर लगती है तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक गुण मानसिक स्थिरता को खोकर असंतोष रूपी उस भारी विपत्ति को कंधे पर ओढ़ लेते हैं
जिसका भार लेकर उन्नति की दिशा में कोई आदमी देर तक नहीं चल सकता। असंतोष एक प्रकार का मानसिक बुखार है। जिस प्रकार बुखार का रोगी शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से अशक्त हो जाता है, खड़े होते ही उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, कुछ ही देर पढ़ने, बोलने या सोचने से सिर दर्द करने लगता है, उसी प्रकार असंतोष से ग्रसित मानसिक रोगी भी कुछ कर धर नहीं सकता। उसे कुढ़न ही हर घड़ी घेरे रहती है। उसे कुढ़न ही हर घड़ी घेरे रहती है। क्षुब्ध और उत्तेजित मन से वह अंट संट बातें ही सोच सकता है। दूसरों पर दोषारोपण करके अपने द्वेष और क्रोध को बढ़ाते रहना ही उससे बन पड़ता है। अपनी मानसिक स्थिति जिन्होंने इस प्रकार की असंतुलित बना ली है, वे व्यक्ति अपने उद्वेग की उलझन में उलझे पड़े रहते हैं। उनकी सारी शक्तियां कुढ़न, द्वेष, असंतोष, छिद्रान्वेषण, दोषारोपण, प्रतिशोध, निंदा, ईर्ष्या आदि में नष्ट होती रहती है। प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए जिन सद्गुणों की आवश्यकता है, वह इन असंतुष्ट व्यक्तियों को तिलांजलि देकर अपने आप पलायन कर जाते हैं और वह अभागा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा दुर्भाग्य अपने सामने उपस्थित होते देखता रहता है। साथियों, उन्नति की आकांक्षा एक बहुत ही उचित, स्वाभाविक एवं आध्यात्मिक मनोवृत्ति है। तुच्छता से आगे बढ़कर महत्ता को प्राप्त करना प्रत्येक मानव प्राणी का स्वाभाविक कर्तव्य है। जीवन की पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की अभिलाषा का होना उचित भी है और आवश्यक एवं प्रशंसनीय भी। पर यह आकांक्षा तभी सफल हो सकती है जब धैर्य, साहस, विवेक और पुरुषार्थ का समुचित सम्मिश्रण उसके साथ हो। प्रसन्न मन और स्थिर चित्त रहना इस मार्ग पर चलने वाले पथिक के लिए नितांत आवश्यक है। वैज्ञानिक शोध करने वाले शोधकर्ता जीवन भर किसी शोध में लगे रहते हैं और एक प्रकार से सफलता नहीं मिलती तो दूसरा, तीसरा मार्ग सोचते हैं, पर लगे उसी कार्य में रहते हैं। धैर्य में रत्ती भर भी कमी नहीं आने देते। असंतोष की एक रेखा भी उनके चेहरे पर नहीं होती। काम को काम समझकर वे करते रहने को ही अपने संतोष का आधार बनाए रहते हैं। और वर्षों बीत जाने पर भी यदि सफलता न मिले तो खिन्नता की एक शिकन माथे पर नहीं पड़ने देते। यही स्थिति जिस किसी के मन क्षेत्र की होगी, केवल वही इस संसार में कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा। केवल वही कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में इसी क्रम में पढ़कर सुनाएंगे कुढ़न की ओछी आदत।